एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग? एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग क्या होता है, ये हम इसमें आज स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ एक्टिविटी। जो भी हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करते हैं ना, कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट की जो हम कॉपी है उसको लिखते हैं, तो वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है। अमंग दैम राइटिंग एड कॉपी, डेवलपिंग स्टेशन, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? जो भी हम राइटिंग एड कॉपी करते हैं, एक तो वो भी एक्टिविटी करेंगे, हम डेवलप करेंगे स्टेशंस को और डेवलप करेंगे अदर जो विजुअल एलिमेंट होंगे उनको ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, कॉपी राइटिंग इज डिफरेंट फॉर प्रिंट एड्स और ब्रॉडकास्ट एड। जो कॉपी राइटिंग होती है ना, जो मतलब हम एडवर्टाइजमेंट की एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि उसमें हम लिखते हैं कि हमें क्या जो हमारा कंटेंट रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो प्रिंट ऐड के लिए और जो ब्रॉडकास्ट ऐड होती है उनके लिए डिफरेंट होती है। अब इसमें हम प्रिंट ऐड में क्या क्या इंक्लूड करके चलेंगे। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रिंट ऐड आर हेडलाइंस। जो इसमें प्रिंट एड्स होगी उसमें हम जो बेसिक कंपोनेंट्स लेंगे उसमें हेडलाइन देते हैं हम, जो मतलब प्रिंट होगी उसमें लिखा हुआ होगा, उसमें ऊपर एक हेडलाइन होती है, सब हेड होते हैं और बॉडी कॉपी होती है, नीचे उसकी डिटेल दी जाती है ना, किसी भी मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो उसके नीचे उसकी डिटेल दी जाती है पूरी। कोई भी स्लोगन यूज़ कर सकते हैं हम, इसमें लोगो यूज़ कर सकते हैं, कलर्स यूज़ कर सकते हैं, उसको बॉक्सेस में भी कवर कर सकते हैं, लेआउट एक्सेट्रा। और जो इसमें ब्रॉडकास्ट ऐड होती हैं उनमें हम क्या इंक्लूड करके चलेंगे। जो ब्रॉडकास्ट ऐड होती हैं वो या तो हम टीवी के द्वारा दे सकते हैं या टेलीविज़न के द्वारा। ओके, अगर हम रेडियो से कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए हम इंक्लूड करते हैं वॉइस इंक्लूड करेंगे और म्यूज़िक। आपको पता है ना, जो रेडियो होता है उसमें ओनली हम ऑडियो से ही कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और इसमें हम म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड जो टीवी होता है उसमें टीवी की एड कॉपी में हम इंक्लूड कर सकते हैं वीडियो भी बना सकते हैं। उसमें टीवी पे वीडियो शो होता है लोगों को, ऑडियो, पिक्चर्स, वर्ड्स, लिरिक्स, म्यूज़िक एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इसमें टीवी एड कॉपी रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ डायरेक्टर, मॉडल, स्क्रिप्ट राइटर्स, एनिमेशन एक्सपर्ट। जो भी हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, आपको देखा होगा कि वो कितनी अच्छी जो वीडियोस बनाई जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स की जो वीडियो होती हैं कितनी अच्छी होती हैं। उनके लिए जो स्पेशल डायरेक्टर होते हैं वो चाहिए होते हैं, हमें स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होते हैं जो कि डिटेल में लिखते हैं कि हमें क्या इसमें एडवर्टाइजमेंट में शो करना है, कौन सी हमें लाइन यूज़ करनी है। प्लस हम एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, जो कॉपी राइटिंग होता है ना वो उसको ही कहते हैं, जैसे मतलब कॉपी राइटिंग रेफर्स टू प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजमेंट कॉपी। बिफोर राइटिंग एड कॉपी राइटर मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, टारगेट मार्केट, कंपटीशन एक्सेट्रा। इसमें जब भी हम कोई भी मतलब एडवर्टाइजमेंट देनी होती है हम उसके लिए मतलब कॉपी राइटिंग करते हैं कि उसमें जो भी हमें एडवर्टाइजमेंट में हम बताने वाले हैं सभी को एक डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ नोट करके रख लेते हैं हम इसको। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें मतलब कोई भी हमने कॉपी राइटिंग लिखना है, जो भी हम कोई एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं उसके बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ऑडियंस कौन है हमारे, प्रोडक्ट कैसा है हमारा और जो टारगेट मार्केट है वो कैसी है और कंपटीशन लेवल क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ एड कॉपी। जो एड कॉपी होती है उसका मीनिंग क्या होता है। एड कॉपी इज राइटन और स्पोकन मैसेज। जो एड कॉपी होती है वो एक रिटन और स्पोकन मैसेज होता है विच थ्रू विच द एडवर्टाइजर वांट्स टू कम्युनिकेट इट्स टारगेट ऑडियंस। एड कॉपी में हम वो मैसेज लिखते हैं जो एक एडवर्टाइजर होता है वो अपने टारगेट ऑडियंस को कुछ भी बताना चाहता है। नेक्स्ट है इसमें रिटन और स्पोकन मटेरियल इन एड कॉपी मेनली इंक्लूड्स हेडलाइन, मैसेज, इलस्ट्रेशंस, क्लेम, लोगो, क्लोजिंग आइडिया एक्सेट्रा। जब हम कोई भी एड कॉपी बनाते हैं तो हम उसमें मेनली क्या इंक्लूड करके चलते हैं, हेडलाइंस होंगी, जो रिटन होगी उसमें हेडलाइंस होगी, सब हेडलाइंस होगी, इलस्ट्रेशंस होगी, लोगो, क्लोजिंग आइडिया एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है एड कॉपी इज डिफाइंड एज रिटन और स्पोकन मटेरियल इन इट। जो हमारी कोई भी एड कॉपी होती है उसमें हम कोई भी जो मटेरियल होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो हम इसमें राइट कर लेते हैं। इसमें हम इंक्लूडिंग करके चलते हैं, हेडलाइंस होगी, मेन बॉडी होगी, सब हेड्स हो गए, पिक्चर्स, प्लस जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी ब्रांड नेम हो गया उसके लिए, ट्रेडमार्क्स हो गए, प्राइस हो गया, एडवर्टाइजर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, लोगो, फ़ोन नंबर्स, वेबसाइट एक्सेट्रा। जो भी हम कोई एड कॉपी बनाते हैं उसमें हम ये सारी आइटम्स इंक्लूड करके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके आ जाते हैं फीचर्स क्या हैं इफेक्टिव एड कॉपी के। फर्स्ट है इसमें अट्रैक्टिव।
जो हम कोई भी एड कॉपी बनाते हैं वो कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मतलब कोई भी जो एड कॉपी है वो जो भी ऑडियंस की जो अटेंशन होती है वो उसको ईजिली अट्रैक्ट कर सके। अगर हमने कोई एड कॉपी प्रिपेयर कर ली, ठीक है, और वो मतलब जो टारगेट ऑडियंस है उनको अपनी ओर इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रही, तो इससे जो हमारी मनी लगी होती है एडवर्टाइजमेंट पे वो सब कुछ वेस्ट चला जाता है। और जो भी हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं हम उसको अट्रैक्टिव बना कैसे सकते हैं, हम इसमें डिफरेंट कलरफुल पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, स्लोगन्स का यूज़ कर सकते हैं, अट्रैक्टिव हेडलाइंस का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। जो भी हम एड कॉपी बना रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जो भी हमारी एड कॉपी होती है मीन्स लोगों को उसमें उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर वो उनको पढ़ने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, तो वो इसको छोड़ देते हैं। कोई भी जो टारगेट ऑडियंस होगा वो हमारी एड कॉपी की ओर ध्यान नहीं देगा। जो हमारी एड कॉपी होती है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें लिरिक्स, म्यूज़िक, क्लेम्स एंड अप्रोप्रिएट अपील का यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है रिटेंशन वैल्यू। रिटेंशन वैल्यू क्या होता है, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और हमारी एड कॉपी में इंक्लूड करके चल रहे हैं वो शुड बी इजी टू मेमोराइज। वो याद करने में इजी होना चाहिए ताकि जो भी हमारे टारगेट ऑडियंस है उनको ईजिली याद रह सके। अगर देखो इसमें हम हमारी जो एड कॉपी है उसको हम अट्रैक्टिव भी बना देंगे, इंटरेस्टिंग भी बना देंगे, ठीक है, बट उसका क्या फ़ायदा है अगर वो लोगों को याद ही ना रहे, वो तो भूल जाएंगे, इसको याद ही नहीं रहेगी उनको भी क्या था इस एडवर्टाइजमेंट में। सो क्या कह सकते हैं हम, जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी वो मेमोराइजेबल होनी चाहिए। मेमोराइज बनाने के लिए हम इसमें स्लोगन्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो अट्रैक्टिव स्लोगन्स होते हैं वो लोगों को ईजिली लर्न हो जाते हैं। प्लस इसमें हम म्यूज़िक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है इसका सजेस्टिव। इसमें क्या है, जो भी हमारे जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उस एडवर्टाइजमेंट में लोगों को सजेस्ट किया जाना चाहिए कि जो ये प्रोडक्ट है ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम में मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे मतलब उस प्रोडक्ट के मेन फीचर्स बताए जाने चाहिए, क्वालिटीज़ बताई जानी चाहिए और स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी LIC कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है वो, कि इंश्योरेंस लेने से कैसे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें क्रिएटिव। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है, जो भी हमारी एड कॉपी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, वो उसमें यूनिक आइडियाज़ यूज़ किए जाने चाहिए, मतलब यूनिक उसमें एनिमेशंस होने चाहिए या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सेलिंग आइडियाज़ है वो यूज़ किए जाने चाहिए ताकि वो लोगों की अटेंशन को ईजिली अट्रैक्ट कर सके। ओके, सिक्स पॉइंट है इसमें एजुकेटिव। जो भी हमारी एड कॉपी होती है वो लोगों को इसके जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसके हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के यूजेस के बारे में बताए, इम्प्रूवमेंट बताए एंड प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है और मेथड्स ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इससे रिलेटेड उनको एजुकेशन दे। सेवन्थ पॉइंट आ जाएगा बिलीवेबल। इसमें मतलब जो भी हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वो सारी चीज़ें भरोसे वाली होनी चाहिए। उसमें ये ना हो कि हम बोल कुछ हो रहे हैं बट प्रोडक्ट वैसा हो ही ना। अगर हम कोई अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर मतलब उसमें कोई क्वालिटी नहीं होती प्रोडक्ट में, अगर हम कह देते हैं कि ये क्वालिटी है इसमें, तो जो हमारे ऑडियंस होते हैं वो दोबारा इस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते। इसीलिए जो भी हम प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताते हैं उसमें होनी चाहिए। और हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर जैसे मार्क्स होते हैं, जैसे ISI मार्क हो गया, ISO मार्क हो गया, जो कि क्वालिटी को बताते हैं, उनका भी हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, इसमें 8th पॉइंट आता है अप्रोप्रिएट अपील। इसमें क्या होता है, हम हमारे टारगेट ऑडियंस को इमोशनली और रैशनली अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसमें भी हम अपने प्रोडक्ट के स्पेशल बेनिफिट बताते हैं उनको, उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए। अप्रोप्रिएट अपील में हम इसमें इमोशनल अपील भी इंक्लूड करके चल सकते हैं, और इमोशनल अपील जैसे इसमें हम उनको सेफ्टी के बारे में बताते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफेक्शन, हैप्पीनेस, प्राइड, कंफर्ट, स्टेटस एक्सेट्रा। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इमोशनल अपील कर रहे हैं लोगों को, तो वो किसी भी प्रोडक्ट की नेचर पे भी डिपेंड करता है, और लोगों की इनकम होती है, एज होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एक मैसेज की। सो लेट्स सी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्रीफ। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा मैसेज होता है वो ब्रीफ में होना चाहिए, मतलब उसमें सारी बातें लिखी जानी चाहिए, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, और जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें अंडरस्टेबल लैंग्वेज। हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उस लैंग्वेज में दें जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस लैंग्वेज को समझ सकें। ठीक है, जैसे मतलब जिस लैंग्वेज में मैच्योरिटी रखते हैं ना लोग, उसको उसमें ही हम एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए।
और इसमें हम एक एडवर्टाइजमेंट को डबल लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, जैसे कि उसको पहले हिंदी में दे दिया फिर उसको इंग्लिश में दे दिया। ओके, नेक्स्ट है इसमें कंफर्म टू रूल्स। जो भी हमारी एड कॉपी होती है, एक मैसेज होता है, वो रूल्स को कंफर्म करने वाला होना चाहिए, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो उसमें स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हम नेशनल एंथम को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एज ए साउंड, और जो नेशनल फ्लैग होता है उसका भी हम एडवर्टाइजमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसमें हम कोई भी मतलब जैसे कि डेंजरस के कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जैसे कोई सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो उसमें इसके लिए एक नोट और वार्निंग भी लिखी जानी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भी हम मैसेज दे रही हैं वो सिंपल और आसानी से समझ आने वाला होना चाहिए। लास्ट 5th पॉइंट है इसमें मैच विद कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स। हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कंज्यूमर के लिए करते हैं, अपनी सेल बढ़ाने के लिए करते हैं। हम कोई भी जो एड कॉपी हम बनाते हैं वो टारगेट कस्टमर के लिए बनाते हैं, सो हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर की उनको ध्यान में रख के चलना चाहिए, जैसे कि कस्टमर की एज क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, नीड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। ओके, 6th पॉइंट है इसमें एंटरटेनिंग। जो भी इसमें हम कोई एड कॉपी बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रही होती हैं, वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि लोग उसको देखते देखते बोर हो जाएं। ओके, सो ये इसके कुछ एक मैसेज के जो मतलब एडवर्टाइजमेंट के मिसलेनियस कैरेक्टरिस्टिक थे। ओके, थैंक यू।